एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान से रिलेटेड आया है हमारा, उस पर क्या देख लेते हैं। दोनों से रिलेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट की बात की जा रही है जो कि कंटिन्यू है 31 ईयर्स से। ठीक है, 31 सालों से ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है वो कंटिन्यू है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो किर्गिस्तान है, ठीक है, उसने डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इमरजेंसी। कहाँ पे? बटकन रीजन में। अब बटकन रीजन से रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि क्या है। बटकन रीजन एक नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे है, ठीक है, बिलोंग करता है तजाकिस्तान से। और तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों जगह से बिलोंग करता है। तजाकिस्तान में वरुख में और उज़्बेकिस्तान में शाखी मर्दन शोक में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि फरगना वैली क्या है। फरगना में FE होगा, FERGANA। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। तो फरगना वैली से रिलेटेड क्या है? वैली वेयर कंट्रीज बॉर्डर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो फरगना वैली में क्या है, किसी ने कमेंट किया था कि तेज वॉइस उसको धीरे सुनाई दे रही थी, तो मैं तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वरना आप ईयरफोन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? वैली वेयर कंट्रीज बॉर्डर इंटरसेक्ट द मेन फैक्टर इन बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, फरगना वैली इंक्लूड करता है फरगना, ठीक है, और ये इधर क्या है? नामांगन, ठीक है, अंदीजन, खुगजंद, ओश और क्या है ये? जलालाबाद, बटकन, किर्गिस्तान में। तो ये था किर्गिस्तान से रिलेटेड और तजाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक आया हुआ है एडिटोरियल में, वो भी हम कवर करेंगे। इसमें क्या है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसमें है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्वेश्चन रिजल्ट और प्रोसीजर द पार्टीज फॉलोड। तो आपको ये जानना है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। देखिए, पॉलिटी में आपको पता है इलेक्शन कमीशन का एक अलग से ही हमारा M लक्ष्मीकांत में पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है। तो पर हमारे न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसे बताया जा रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डज नॉट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं करती है रिजल्ट और प्रोसीजर पे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ फॉलो करती है। मतलब जो पार्टी फॉलो करती है, जो भी रूल रेगुलेशन वो पार्टी डिसाइड करती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। नॉट फॉर कमीशन टू स्टेप इन और क्रिटिसाइज इफ एनीवन इज इलेक्टेड अनअपोज्ड। अगर कोई अनअपोज्ड इलेक्टेड होता है फिर भी उस पर वो क्वेश्चन नहीं करती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन इसमें बन के आ सकते हैं कि याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी नो वेयर मेंशन्ड और डिस्क्राइब इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टी शब्द ना ही मेंशन है ना ही डिस्क्राइब है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में। और ये जो ऑल रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, ठीक है, मोर टू कैंडिडेट होता है। ठीक है, जो कैंडिडेट है उस पर वो अप्लाई होता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, द कोर्ट मेड एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया दैट नथिंग इन आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ना ही वो इस तरह का कोई बताता है कुछ भी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कैन एक्चुअली रेगुलेट, कि वो क्या एक्चुअली रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा मेंशन नहीं है। आगे देखते हैं। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है और इलेक्शन है पार्ट का, तो उस पर वो बताया जा रहा है। टोटल ये है कि उसमें नहीं मेंशन है जो भी सेक्शन और जो भी मैंने आर्टिकल आपको बताया। ठीक है, इंटरनल इलेक्शन क्या है? की है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। तो जो अपवर्ड मोबिलिटी है उसके लिए एक की पॉइंट है इंटरनल इलेक्शन। ठीक है, ई गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, जो ई गवर्नमेंट है उसको कंसीडर करने की ज़रूरत है। स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, एक रिकॉर्ड तरीके से लिया जा सकता है। करेंटली अगर करंट
टाइम सिचुएशन की बात करें कि प्रेजेंटली क्या हो रहा है, हैव टू बेग बोरो एंड स्टील टू रन द मनी फ्रॉम कॉरपोरेट। देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो जो कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं उनसे मदद लेती हैं, ठीक है, फंडिंग भी होती है, ठीक है, कुड भी वोट करके भी फंडिंग होती है। एग्जाम्पल, स्टेट पे देम 100 फॉर ईच वोट पोल्ड इन देयर फेवर। देखो ये चीज़ से करना समझ में आया तो बस इतना सिंपल रखो कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कंपनी द्वारा फंडेड की जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन फंड कर देते हैं उनके लिए, तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा हमारा न्यूज़ आपने देखा एडिटोरियल वाले पे ही आया हुआ है, मैनेजिंग स्पोर्ट करके, ठीक है, मैनेजिंग स्पोर्ट्स। तो मैनेजिंग स्पोर्ट्स वाले में हमें क्या पढ़ना है, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो है उसमें क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC वो क्या बता रही है वो कि इट वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी एक्टिंग इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ IOA, कि वो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करने वाली है किसी भी तरह की एक्टिंग और इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। IOC कुड बैन इंडिया इफ इलेक्शन आर नॉट हेल्ड बाई दिसंबर। बोल रही है कि जो अगर प्रेसिडेंट जब तक नहीं बनता तो IOC जो है वो बैन कर देगी, ठीक है, इंडिया को, इफ इलेक्शन और नॉट हेल्ड बाई दिसंबर तक नहीं होता तो। फीफा बैंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फीफा ने AIFF को बैन करा हुआ है। नेशनल स्पोर्ट कोड क्या है देखते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स कोड, ठीक है, ये किस लिए है, टू डेवलप कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, फंक्शनिंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, और फॉर्मली नोन एज, देखो ये जो है ना जो ये इधर अभी आपने देखा नेशनल स्पोर्ट्स कोड, फॉर्मली से क्या कहते थे, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। स्ट्राइव टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, ये क्या करता है, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड कराता है, प्रैक्टिस में मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे, इन नेशनल लेवल से रिलेटेड बात हो रही है जिसमें गुड गवर्नेंस, प्रैक्टिस और मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें डील की जाती हैं। फीचर क्या है, फीचर है रिस्टोरिंग लिमिट, ठीक है, रिस्टोर करना लिमिट को, टेन्योर ऑफ ऑफिस ब्यूरो का, एनुअल रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्या न्यूज़ है, इंटरनल डेमोक्रेसी करके आया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, इसमें है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजेक्टेड आइडिया ऑफ परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर अ पार्टी। अब ये साउथ का मामला है, साउथ से रिलेटेड है कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी उसने क्या किया, इलेक्ट किया CM YS जगन मोहन रेड्डी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, ठीक है, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ उनको क्या कर दिया, इलेक्ट कर दिया जुलाई 2022 में, ऐसा उन्होंने किया। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, ये इनहेरेंटली, ठीक है, इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, इसको एंटी डेमोक्रेटिक कहा है इलेक्शन कमीशन इंडिया ने, ठीक है। और उन्होंने कहा है यूज़ गाइडलाइन, जो भी EIC है वो यूज़ करती है गाइडलाइन, इशू करती है रजिस्ट्रेशन पार्टीज़, जो भी सेक्शन है 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत पार्टीज़ टू कंडक्ट इलेक्शन, तो ये ECI जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। अब आगे क्या देखना है, कमीशन डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी पावर, तो जो कमीशन है उसके पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इन्फोर्स करने के लिए इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज़ में और मैंडेट करना इलेक्शन को, ठीक है। तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। पसंद आए आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।